नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में जो विषय है, नींबू की खेती को आप किस प्रकार के लगा सकते हैं, साथ ही भी नींबू की बागवानी को आप किस विधि के द्वारा लगानी चाहिए और उसके लिए बात करेंगे किसान साथियों अनुकूल समय कौन सा होता है, साथ ही में जलवायु की बात करेंगे और किस भूमि में आप इसको लगा सकते हैं। साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों उन्नत किस्में कौन कौन सी आप लगा सकते हैं और नर्सरी की तैयारी कैसे कर सकते हैं या नर्सरी आपको बाहर से खरीदना है, प्लांट कैसे आपको ट्रीट करना है, आपको इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाली है। और साथ ही में किसान साथियों बेड की तैयारी किस विधि के द्वारा करनी चाहिए और हमें जो हमारी सॉइल है यानी कि जो खेत की जो मिट्टी है उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही में जो प्लांटेशन की जो यानी कि जो पौध की रोपण करना है वो कैसी स्टाइल में करना है, किस विधि के द्वारा करना है। तो किसान साथियों आपको इस वीडियो के माध्यम से नींबू की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान साथियों बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान साथियों नींबू की फसल को अगर आप लगाते हैं तो उसके लिए जो अनुकूल समय है, बरसात के लिए आप और गर्मी के मौसम में आप कौन कौन से महीने में लगा सकते हैं। बरसाती के मौसम में आप जून जुलाई में लगा सकते हैं, वहीं पर गर्मियों में आप अक्टूबर और दिसंबर में इसकी आप पौध की रोपण कर सकते हैं। अगर आप जून और जुलाई अगस्त में भी अगर करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा समय होता है, क्योंकि अगर आप 3 महीनों के अंदर आप इसके पौधे की रोपण करते हैं, पौधे का जो ग्रोथ होता है वो बहुत जल्दी होता है। क्योंकि किसान साथियों अगस्त के बाद में थोड़ी बरसात का सीज़न आ जाता है, तो उस समय थोड़ा पौधा जो बरसाती मौसम में जो पौधे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी खासी होती है। और साथ ही में किसान साथियों बात करेंगे तापमान और जलवायु किस कैसी होनी चाहिए। तो जलवायु किसान साथियों वैसे तो आप सभी प्रकार के मौसम में नींबू की फसल को लगा सकते हैं। तो तापमान की बात करेंगे, जो मिनिमम टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 38 से 40 चल जाता है, काफ़ी अच्छा अनुकूल टेम्परेचर होता है। वहीं पर बात करेंगे मिट्टी यानी कि जो भूमि है उसको किस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं, साथ ही में कौन कौन सी मिट्टी में आप इस फसल को लगा सकते हैं। वैसे तो किसान साथियों सभी प्रकार की आप मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है जो काली मिट्टी है, काली दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो पौधे होता है जल्दी से ग्रो करता है और साथ ही में जो उत्पादन में वृद्धि इन दोनों मिट्टियों में ज़्यादा मिलती है। और बात करेंगे किसान साथियों जो पीएच मान है, जो सॉइल का जो पीएच मान कितने से कितने तक होना चाहिए, नींबू की फसल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो पीएच मान की तो कितनी होनी चाहिए। साथ ही में हम लोग जब फसल तो लगाते हैं लेकिन हम कुछ गलती कर देते हैं, तो उस वजह से हमारा जो पौधा है जल्दी से ग्रोथ नहीं करता है। एक तो हम पीएच जो मान होता है, पीएच वैल्यू होती है उसका हम मिट्टी की पीएच मान नहीं चेक नहीं करवाते हैं, तो वही सारा हमारे पेड़ पर डिफेक्ट पड़ता है। और साथ ही में किसान साथियों उत्तम जल निकासी का खेत में प्रबंध होना चाहिए और खेत के चारों तरफ अच्छी साफ सफाई भी होनी चाहिए। तो खेत की तैयारी के लिए किसान साथियों मैं बता दूं कि जैसे कि अगर आपने उसमें कोई फसल लगाई है तो उसमें सबसे पहले उसमें पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद में आपको 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करानी है, या तो आप कल्टीवेटर से करा सकते हैं या हैरो से भी आप करा सकते हैं। जैसे ही आप चाहो जुताई करा के उस खेत को कम से कम आपको 1 हफ्ते तक ऐसे ही छोड़ देना है, आपको बेड नहीं बनवाना है। अगर बेड बनवा देते हैं तो बेड बनवा दीजिएगा, लेकिन उस पर पौधे का रोपण बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि किसान साथियों अगर उसमें जो खरपतवार उगने वाला होता है वो उग करके तैयार हो जाता है और उसके बाद आप बेड की प्रिपरेशन यानी कि बेड की आप बनवा सकते हैं। तो किसान साथियों बेड की जो विधि है वो आप या तो किसी भी मशीन की सहायता से, जैसे कि बेड मेकर आता है या बेड राइजर की मदद से आप बेड बना सकते हैं। साथ ही में और जो गहराई जुताई आपको खेत में करानी जिससे कि आसानी से आपके जो बेड हैं बन जाएं। वहीं पर बात करेंगे उन्नतशील किस्मों के बारे में, तो किसान साथियों बहुत सारी वैरायटी आती हैं नींबू की वैसे तो, लेकिन किसान साथियों मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग किसी भी उन्नतशील किस्म को अगर लगाते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जो टॉप मोस्ट वैरायटी बताऊंगा उनको भी आप लगा सकते हैं। सदाबहार हो गई नींबू, और शाही सावित्री आती है, सरबती आती है और कागजी नींबू आती है।
प्रमालिनी नींबू आती है, वहीं बारहमासी नींबू की एक वैरायटी आती है, वो भी अच्छी होती है। और बीजू और नींबू वैरायटी, बीजू और नींबू वैरायटी है जो कि नींबू के बीज से ही उसको वैरायटी को तैयार किया जाता है, और ये भी काफ़ी अच्छी होती है। और साथ ही में किसान साथियों, अगर आप जब पौधे को अगर नर्सरी से खरीदते हो, किसी भी ट्रस्टेड नर्सरी से आपको प्लांट खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो नर्सरी होती हैं वो आपके साथ धोखाधड़ी कर देते हैं कि बोलते हैं ये अच्छा है, आप इसको लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको जो अच्छा, आपको जो ट्रस्ट है ये नर्सरी से अच्छा पौधा मिल सकता है तो वहीं से आपको खरीदें। और साथ ही में जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है उसी को आपको अपने फसल में लगाना है। तो बात करेंगे किसान साथियों, बेड की तैयारी कैसे करनी है। तो बेड से बेड की दूरी आपको 12 से 14 फीट आपको रखनी है, और बेड की ऊंचाई 2.5 से 3 फीट रखनी है। और वहीं पर बेड की जो दूरी है, यानी कि जो लाइन से लाइन की दूरी, आप जो 12 से 14 फीट रख सकते हैं। और साथ ही में किसान साथियों, जो बेड मेकर या बेड राइजर की सहायता से आप बेड को बनवा सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे पौध के रोपण से पहले आपको बेसल डोज कौन कौन से चाहिए होंगे। तो एसएसपी खाद आप 200 ग्राम ले सकते हैं, एमओपी 150 ग्राम ले सकते हैं, सरसों की खल 1 किलोग्राम और गोबर की खाद 5 किलोग्राम। ये किसान साथियों एक प्रति पौधे की दर की जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है। और जो पौधे के जो गड्ढा आपको खोदना है, 1 बाई 1 का आपको गड्ढा मिनिमम खोदना ही खोदना है। और साथ ही में किसान साथियों, प्लांटेशन की जो आप जब रोपण करेंगे तो आपको जिग जैग में आपको उसकी पौधे की रोपाई करनी है। और वहीं पर नर्सरी से अगर जैसे कि हम तैयार करना चाहते हैं नर्सरी, तो किसान साथियों मैं आपको बता दूं 4 से 5 साल पौधे से भी आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए जो आपको कलम बनानी है, 1 फीट का मिनिमम कलम होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप कलम से पौध जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा आता है पाउडर, उसका घोल बना करके 10 लीटर पानी में कलम को अच्छे से डुबाएंगे। उसमें डुबोने के बाद में आपको नर्सरी तैयार करनी है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, जो कि हमें अगर किसी नर्सरी से अगर पौधा खरीद रहे हैं तो पौधे की कितनी कीमत होनी चाहिए। क्योंकि किसान साथी, बहुत सारे किसान साथी सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ पर 50 रुपये का पौधा मिल रहा है, 70 रुपये का पौधा मिल रहा है। तो वो बिल्कुल बहुत ही गलत लोग बेच रहे हैं। क्योंकि जो पौधे की जो कीमत है किसान साथियों 20 से लेके 30 रुपये तक मिनिमम होनी चाहिए। इससे अगर ऊपर होती है तो आपको वो बहुत ज़्यादा ठग रहा है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहा है। साथ ही में किसान साथियों बात करेंगे प्रति एकड़ जो प्लांट की जो हमें रिक्वायरमेंट होगी, यानी ये आवश्यकता है, तो 180 से 200 पौधों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और किसान साथियों आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको जो पौधे की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन किसान साथियों अगर मेरी वीडियो को देख के आप प्लांटेशन का अगर आप रोपते हैं तो उसमें आपको 15 गुणा 15 फीट की आपको डिस्टेंस रखना है, पौधे से पौधे की दूरी। और उसमें अगर आप ड्रिप सिस्टम लगाना चाहते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो आपको ड्रिप कौन सी लगानी चाहिए। तो 20 की काफ़ी अनुकूल ड्रिप सिस्टम होता है जो कि बटन वाली होती है, उसको आप लगाते हैं, सबसे बेस्ट होता है। और सिंचाई की बात करेंगे, अगर आप नॉर्मल विधि के द्वारा अगर सिंचाई कर रहे हैं तो 10 से 20 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करने की आवश्यकता होगी। अगर आपने ड्रिप सिस्टम लगा दिया है तो आपको 5 से 6 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। तो बात करेंगे किसान साथियों खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान साथियों, जो आपने 15 गुणा 15 की जो दूरी रखी है पौधे से पौधे की दूरी, उसमें आप मल्टी क्रॉपिंग फसल भी लगा सकते हैं। और साथ ही में आपको खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई करनी है पौधे के पास में, और चारों तरफ साफ सफाई बनाए रखनी है। कोई भी रासायनिक दवा का प्रयोग खरपतवार के लिए बिल्कुल ना करें। क्योंकि किसान साथियों नींबू की फसल से आप 3 साल के बाद में ही हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उससे पहले आप हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपके खेत में बहुत सारी जगह खाली पड़ी रहती है, तो उसमें आप इंटर क्रॉपिंग फसलें लगा सकते हैं। जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आप धनिया की फसल लगा सकते हैं, पालक की फसल कर सकते हैं, और गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, और मूली भी लगा सकते हैं। बहुत सारी फसलों का आप इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, और आप दोनों तरह से आप अपने खेत से कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।